बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे डेरोगेटरी कमेंट्स बोले हैं और इनसेंसिटिव कमेंट्स दिए हैं। अभी लेटेस्ट जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ है, उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए लड़कियों का इंस्पेक्शन करने गए थे और वहाँ जाके उन्होंने लड़कियों को टाइम भी नहीं दिया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगे उनके रूम जाके। ये प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन नहीं पूरी होती। Vala Commission, as a chairperson, my duty is to safeguard and security of each and every girl of Punjab. I am with you people. I have come to listen to you, all your grievances. जिसका जो भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और मैं मानती हूँ कि गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, जो गलतियाँ हुई हैं वो जो है वो काफ़ी प्रोनाउंस है, छोटा नहीं है, वो काफ़ी प्रोनाउंस है। अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में विदाउट अनाउंसिंग, विदाउट टेलिंग आप गर्ल्स हॉस्टल में जाते हैं तो पहली बात तो गर्ल्स अवेयर नहीं है कि आप आ रहे हो वहाँ पे, और सेकेंडली गर्ल्स ने अपने रूम्स के अंदर क्या ड्रेस कोड डाला है, नहीं कैसा किया है, वो उनकी मर्जी है। आप किसी के ड्रेस कोड के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये गलतियाँ हुई हैं और इस बात को मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन एक गल है सिर्फ, जो भी गल्लां या तां उन्हां दी अपॉइंटमेंट तो पहले, यू टेल मी विच लैंग्वेज शुड आई स्पीक, बिकॉज इंग्लिश एवरीबडी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, okay. So what I totally agree about your grievances, I am here to listen to them and I am here to address and I am here to support you. Okay, do not think otherwise that maybe some government representative or something. I am free totally for the girls, okay, and for the boys too. But my point is only one, that the mistakes what he has made is, I have already addressed that. Yes, these are the mistakes. He cannot question you on your dress code. He cannot make certain remarks which that girl said that they I mean, like the kind of remarks he has made. Totally, I'm very sorry about it. I'm very sorry to hear this. But I also want that you people should not suffer from any kind of your loss in studies or anything like that. I am ready. You tell me what should I play a role so that you people are satisfied and we can resolve. Don't take it that I am here to represent the VC or represent anybody else. I am with you. You can tell me, okay, let's go this way, we will go that way. Okay? I totally agree with you when you say this was wrong why he entered the building without announcing. The warden was not with him. She came later. She was called by the students, but he came alone. Okay. Okay. No. I don't need proof. You say it and I agree with you. I don't need the proofs. Okay. So I feel that yes, we have to question him. He has to give very tough answers for this. And you tell me what we should, like a pave a ground for you people to feel comfortable, for you people to feel safe, and for you people to get back to the studies. I am 5th year student of this college, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यहाँ पे 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आज चौथा दिन है और हमारे वीसी लगातार हम पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करे। सो वी एंड दिस प्रोटेस्ट। मैं ब्रीफ में अपना इशू बताता हूँ। हमारे वीसी ने बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे डेरोगेटरी कमेंट्स बोले हैं और इनसेंसिटिव कमेंट्स दिए हैं। अभी लेटेस्ट जिसकी वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ है, उन्होंने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए लड़कियों का इंस्पेक्शन करने गए थे और वहाँ जाके उन्होंने लड़कियों को टाइम भी नहीं दिया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगे उनके रूम जाके, जबकि लड़कियों ने क्लियरली कहा था सर हमें एटलीस्ट गिव सम टाइम। उसके बाद उन्होंने उनके कपड़ों पे भी कमेंट किया। एंड फॉर एनी इंडिविजुअल लिविंग इन दिस कंट्री, अगर कोई अपने कंफर्ट जोन में रह रहा है, अब जाके उसको ये नहीं पूछोगे कि आपने कौन से कपड़े पहने, आपने क्या कर रखा है। वो कॉलेज का लेक्चर नहीं अटेंड करी थी, वो अपने रूम में थी। एंड दैट इज़ वाई इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है अपने वीसी से। उनके कमेंट्स ऐसे भी है कि कोई बच्चा अगर यहाँ पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता पढ़ने के लिए तो उनको डेरोगेटरी कमेंट्स बोलते हैं कि जब औकात नहीं थे तो यहाँ आए क्यों हैं।
और इसी वजह से 4 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और आज के दिन भी ये हर एक कोशिश कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अभी इन्होंने जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें पता चली है कि इन्होंने ट्रेड यूनियन के अभी हेड आए हुए थे, उन्होंने हमें यहाँ के बोला है कि कोई भी आके आपको यहाँ पे टेंट लगाने के लिए इजाज़त नहीं देगा। हमारी तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जितने भी टेंट्स है मना कर दिए जाएंगे यहाँ पे। अभी भी हमें थ्रेटन किया जा रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये दिखाता है इनको कि ये कितने डरे हुए हैं। ये बच्चों से डायलॉग नहीं करना चाहते और बच्चों की मांगे नहीं मानना चाहते, बट उसके अलावा हर एक पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ करना चाहते हैं हमारे खिलाफ। हम सबकी एक ही डिमांड है, एंड यू कैन आस्क एवरीवन फ्रॉम हियर कि हम वीसी का रेजिग्नेशन चाहते हैं और कुछ नहीं। इन्होंने कमेटी बनाई है ये हमारी सेकेंडरी डिमांड्स को मानने के लिए, बट हमारी प्राइमरी डिमांड पहली ये है कि वीसी का रेजिग्नेशन। क्योंकि हम इस बंदे से कैसे डील करें कि आज बोल रहे हैं कि हमारी बातें मान जाएगा और ये कल को जब ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाए फिर वहाँ से वही हरकतें करे जो पहले कर रहा था। वी कांट ट्रस्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। इसलिए हम रेजिग्नेशन के लिए ही स्टिक करेंगे और उसी पे एडमिनेट रहेंगे। नहीं, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। अभी सिर्फ यही है कि इंस्पेक्शन गलत तरीके से हुआ था। हमारे वीसी ने बहुत सारे गलत कमेंट यूज़ किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और वीसी बच्चों से डायलॉग नहीं करते हैं। वो हमें समझते ही नहीं कि वो डायलॉग करने के लायक है, और जब भी हम उनसे बात करना चाहते हैं वो सेकेंडरी डिमांड पे आ रहे हैं। हमारी प्राइमरी डिमांड है कि वो पहले रिज़ाइन करें। कोई उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा कुछ और भी आपकी सपोर्ट में है? जितना भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमने जो इश्यूज़ रखे हैं वो मीडिया आउटलेट्स के थ्रू ही मिल रहे हैं। हमने स्पेसिफिकली किसी से नहीं बात की, नीदर एनी पॉलिटिकल आउटलेट, नीदर किसी से भी। ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने एल्यूमनाई से बात करे और किसी से नहीं बात कर रहे। ट्वीट भी करा है। हमने किसी भी पॉलिटिकल आउटलेट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। महिला कमीशन अभी आ रहे हैं आपके पास, हाँ जी, तो लगता है आपको कुछ ना कुछ हल निकल हम अपना डिमांड रखेंगे उनके सामने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं है इसके रिगार्डिंग। ही जाना चाहिए। अगर कोई माफी मांगता है तो ऐसे कुछ मसला मैं आपको एक ही लाइन बोलूँगा, अगर आप समझ पाते हो, वो माफ़ी मांगते हैं, मगर उन्होंने हमारे सामने 2 बार बात करने आए हैं। जिस वे में वो बात कर रहे हैं और जैसा वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, उनको नहीं है रियलाइजेशन कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वो इसको अंडरमाइन करना चाहते हैं कि हो गया 1-2 बार, होता रहता है, इसलिए हम नहीं ले सकते। और आपको चेक करना है, आप वीसी का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। वो एयू में थे पहले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहाँ के लीगल डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार थे। उन्होंने तब भी उनको शो कॉज नोटिस मिला था कि ऐसे बिना पूछे किसी के रूम में इंस्पेक्शन करने ना जाया गया। वो फिर से वही सेम हरकतें यहाँ कर रहे हैं, एंड वी वोंट अलाउ दिस। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ये सब नहीं होगा। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो पता चला कि पहले भी कई बार ऐसा बिहेवियर सामने आया है। हमने एक डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ है, उसमें हमने और हम आप जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं सबको आप चेक कर सकते हैं। हमने सारे ऐसे इंसिडेंट्स मेंशन किए हैं जहाँ पर उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली है। चांसलर को भी आपने ईमेल भेजा है, सबको भेजा है हमने। रिप्लाई आया कोई आपको? नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको ऐसी कोई इन्फो नहीं दे सकता जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता। बाकी अभी तक ये है कि वी विल कंटिन्यू आवर प्रोटेस्ट। थैंक यू। ये प्रोटेस्ट तब तक रहेगा जब तक हमारी डिमांड ऑफ रेजिग्नेशन नहीं पूरी होती। बच्चे यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हैं। हम अभी 4 दिन बैठ चुके हैं, हम और दिन बैठने को भी तैयार हैं। जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा और हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें कोई भी ऐसा गारंटी नहीं है कि ये स्टेटमेंट्स हमें दोबारा फिर नहीं सुनने पड़ेंगे। As long as we do not get a resignation, we do not have a guarantee that tomorrow the VC cannot give the same statements, or if he will say the same things to us tomorrow, which is why we do not wish to stand up before the VC does not resign. थैंक यू बेटा।